यादव जी, 2 मिनट में आप अपना बातों को रखें। 2 मिनट में आप अपना मुख्य बातों को रखें। विनोद जी 2 मिनट छोड़ दीजिए उनको। नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा समय 5 मिनट है। माननीय सरयू राजी दोनों निर्दलीय विधायक हैं। नहीं, और आपने आवंटित किया अध्यक्ष महोदय 5 मिनट। अभी अवसर मिलेंगे आपको। और अभी 1 महीना हाउस है, 2 मिनट कैसे कर रहे? 1 महीना हाउस है, सरकार का भी उत्तर है, सब सरकार अध्यक्ष महोदय 1 महीना रहे थे, 5 साल रहे, आपका हम लोग में ही समय घट जाता है। बातों को रखिए। विनोद सिंह जी जब बोलते हैं, लंबोदर महतो जी जब बोलते हैं, हम जब बोलते हैं, आपका समय घट जाता है। नहीं, ऐसा बात 2.5 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है अमित जी। कैसा आ जाएगा अध्यक्ष महोदय? आपको बता दें 2 घंटा अतिरिक्त समय हम लोगों ने आवंटन किया आप लोगों को बोलने के लिए, लेकिन फिर भी समय कम पड़ रहा है। अब बताइए, अब तो 4 घंटा करने पड़ेगा तब कर देंगे। आज 2 घंटा बढ़ा हुआ समय है। अध्यक्ष महोदय जब 2 घंटा का समय रहता तब भी घटता रहा, 4 घंटा का तब। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल की का अभिभाषण के जो अभिभाषण पेश किया गया उसमें मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण आया उसमें पूज्य बापू जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, नेहरू जी के बातों को कोट किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विपक्ष में यहाँ बैठी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार उधर बैठी हो, मैं दोनों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि दोनों को अपने अपने जो आदर्श है, भारतीय जनता पार्टी को अटल जी के आदर्श या जो जेएमएम की सरकार उधर बैठी उन गुरु जी के आदर्श को अगर मानते हैं तो अटल जी ने कहा था कि सत्ता आते रहेगी, सत्ता जाते रहेगी, कम से कम संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान बचनी चाहिए। और गुरु जी ने जो कहा था, जिसकी चर्चा आज पूरे सदन कह रहा है अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले जो गुरु जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, गुरु जी ने यह भी बात कहा था दुमका में अपने भाषण में कि राज्य की जो ये स्थिति है, राज्य में जो भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न होती है, कम से कम काम करो, घूस लेके ही काम करते हो तो करो, लेकिन कम से कम काम करो। आज सरकार की यही हालत हो गया अध्यक्ष महोदय, काम कहीं भी नहीं हो पा रहा। आज युवा हमारे सड़क पे आ गए अध्यक्ष महोदय, और आप नियोजन नीति स्पष्ट नहीं कर पा रहे, भाषा के आधार पे कभी बांटना चाह रहे या फिर स्थानीय की नीति आधार पे नहीं बांट पा रहे, डिफाइन नहीं कर पा रहे, और आज बहाली प्रारंभ करने जा रहे अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाह रहा हूं उस बहाली को अभी अविलंब रोक करके, पहले नियोजन नीति जब तक क्लियर नहीं हो जाता आप बहाली न करें अध्यक्ष महोदय। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, वो हवाई जहाज बेच रहा है, रेल बेच रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ के युवाओं के सपनों को आप बेच रहे हैं। आज सभी जगह पे आउटसोर्सिंग के द्वारा बाहरी लड़कों को यहाँ पे बहाली किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। आप मेडिकल विभाग में ले जाए। इरफान भाई पता रखिए, कम से कम पता रखिए, अब उनको पता रखिए। मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। सो आप आसन की ओर देखिए और बात समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, आज मेडिकल के क्षेत्र में एएनएम हो, जीएनएम हो, सफाई कर्मी हो या फिर कोई भी हो, सारे लोग आउटसोर्सिंग जा रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं। कोडरमा उसका जीता जाता उदाहरण है, जाके आप देख ले सकते हैं। 1-1 लाख रुपया लेकर के बाहरियों को वहां पे बहाली दिया गया अध्यक्ष महोदय। आज और भी विभाग में आप अपना देख सकते हैं, वहां पे जो उसका ठेकेदार काम लेता है वो सभी युवाओं से 1-1 लाख रुपया लेता है घूस, तब बहाली करता है। उसका सरकार के द्वारा तनख्वाह कितना है? 25,000, 17,000, लेकिन उसको कितना दिया जाता है? 7,000, 5,000। अध्यक्ष महोदय, ये शोषण हो रहा है हमारे झारखंड राज्य में। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार का डीवीसी का आपसी झगड़ा चलता है, हम कहें तो केंद्र सरकार का राज्य सरकार का झगड़ा चलता है, और उसमें सफर कौन करते हैं? राज्य के लोग, राज्य के गरीब लोग, राज्य के नौजवान, राज्य के किसान। जब एग्जाम का समय आता है तो बिजली काट दिया जाता है डीवीसी के द्वारा। जब किसान का गेहूं पटाने का समय आता है, खेती करने का समय आता है, तो डीवीसी के द्वारा लाइन काट दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। आप बताइए कि जो बिल देता है उसका क्या दोष है अध्यक्ष महोदय? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के झगड़ा में हमारे किसान और नौजवान क्यों पीछे जाए अध्यक्ष महोदय? निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं दोनों सरकार की विफलता सामने आती है अध्यक्ष महोदय। आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 6 लेन का काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली से कलकत्ता 6 रोड का काम हो रहा है, वहाँ पे भूमि सरकार का उत्तर आप सुन लिया अध्यक्ष महोदय, जो विषय की गंभीरता तो सुन लीजिए कम से कम। आज 6 लाइन का वहाँ पे काम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, वहाँ रघुवर जी की सरकार हो चाहे हेमंत जी की सरकार हो, वहाँ प्रशासन डंडे के बल पे
बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए, रहती जमीन बिना अधिग्रहण किए हुए वहां पे काम करने का प्रयास कर रही है अध्यक्ष महोदय। आप 2 दिन पहले जाके पता कर लिए, 2 दिन जाके पहले पता कर लिए, वहां प्रशासन के द्वारा 15 लोगों पे एफआईआर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, 15 लोगों पे एफआईआर कर दिया गया। मेरा कहना अध्यक्ष महोदय कि मेरा अगर जमीन है तो बिना मुआवजा हम दिए कैसे काम होने देंगे अध्यक्ष महोदय। अगर जमीन हमारी है तो उसकी कीमत भी किसान को मिलना चाहिए। वहां केसरहीन जमीन है अध्यक्ष महोदय, केसरहीन जमीन में जमीन का पैसा सरकार नहीं देती है, हम सभी को पता है, लेकिन केसरहीन जमीन आज 110 साल से है वहां अध्यक्ष महोदय। खतियान में, सर्वे में, नक्शा में, सब कुछ में उसका घर, मकान, अमित जी दिखाया हुआ है। अमित जी, हमारा कहना जमीन का पैसा नहीं सरकार का उत्तर, लेकिन कम से कम कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है, स्ट्रक्चर का जो पैसा अध्यक्ष महोदय वो मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बिरिंची जी, अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति है, आपका जो समय आवंटित था, सुनिए ना अध्यक्ष महोदय, अगर आप लोग बैठिएगा तो हम समय बढ़ा देंगे। नहीं, आप लोग बैठिएगा तब हम उनको कहे रोके तो समय बढ़ा देंगे। सरकार के उत्तर तक आप लोग बैठिए, ठीक है, तब हमको कोई अभी एक बात है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक आदमी बोले, हाँ, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महोदय हमारे समय नहीं है अध्यक्ष महोदय, तो अभी बोलवाने से सबको बोलवाना पड़ेगा। माननीय सदस्य सबको बोलवाना पड़ेगा, फिर सरकार का उत्तर होना है। आप लोग अगर बैठिएगा तो हमको दिक्कत नहीं है। सबका अध्यक्ष महोदय, आप बिरिंची जी आप जोड़ लीजिए, आपका समय 71 मिनट था, 71 मिनट हो गया। अगर आप जो समय ना सब अगर आप एक मिनट बैठिए, बिरिंची जी एक मिनट, 2 मिनट भानु भैया, 1 मिनट भानु जी, अगर बोलना है तो फिर सबको बोलवाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर होगा। अभी 1 महीना सदन है भानु जी, 1 महीना सदन है, बहुत अवसर मिलेगा। आप समझदार आदमी है, सब समझ रहे हैं। माइक में बोलिए, माइक से बोलिए, माइक से। अध्यक्ष भाई, मेरा तो खत्म होने दिए भानु भैया, मेरा तो खत्म होने दिए भानु जी, अभी मेरा तो खत्म होने दीजिए भानु जी 1 महीना समय है, अभी बहुत बोलने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का समय बचा है इसीलिए बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं, अगर समय बचा हुआ रहता, आपका 14 मिनट है, 14 मिनट समय बचा हुआ है अध्यक्ष महोदय। आपका 14 मिनट बचा हुआ है, हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं बचा हुआ है। अकेला प्रदीप यादव जी 24 मिनट बोले अध्यक्ष महोदय। नहीं, यह अन्याय है अध्यक्ष महोदय। अकेला प्रदीप यादव जी 24 मिनट बोले। नहीं, हमने सबका नोट किया अध्यक्ष महोदय। आपको बता रहा 24 मिनट प्रदीप यादव जी बोले। आपको मैं बता रहा हूँ, आसन पर भरोसा रखिए, आसन पर भरोसा रखिए। बढ़िए वो 5:01 से बोलना शुरू किया था, 5:01 से बोलना शुरू किया था, 5:25 तक बोला, तो एक बात दे करके हो गया। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर हमको सबको बोलवाना पड़ेगा। 2 घंटा ऐसे ही समय हम लोग बढ़ाए हुआ है। सरकार का उत्तर होने दीजिए, फिर दूसरे दिन भानु जी, अभी 1 महीना हाउस है, 1 महीना हाउस है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के बने 2.5 साल हो गए, अध्यक्ष महोदय। इस भाषण में अगर देखें तो सरकार ने 2 वर्षों में क्या किया, आप समाप्त करें माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। हम भानु जी से बात करके भानु जी को बैठाए, अब आप बैठिए, सरकार का उत्तर होने दीजिए। 2 हम लोग को भी बाहर जाना है, अध्यक्ष महोदय, तो बाहर जाना है, थोड़ा काम से हम लोग भी व्यस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलिए, सरकार का उत्तर तक बैठिए। लोगों का समय बचा हुआ है, बस वही हम लोग समय जो बचा हुआ उतना ही बोलना चाहते थे। आप समाप्त करिए, बोलने नहीं दे रहे इन लोग, तो क्या बोला? आप समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, जो विकास के कार्य सरकार को करना, वो राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण से यहाँ प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या 2.5 सालों में किसी भी विधानसभा में मात्र 6 किलोमीटर रोड बनाया गया? अध्यक्ष महोदय, मात्र 2.5 सालों में 1 पुल बनाया गया? अध्यक्ष महोदय, क्या ये विकास है झारखंड के? आज कोडरमा जिला में जयनगर 23 पंचायत का प्रखंड है। अध्यक्ष महोदय,
आज पिछले 1 वर्षों से वहां बीडीओ और सीओ नहीं है। आप बताइए कौन सा मनरेगा का कार्य होगा, कौन सा गरीब आदमी का अम्बेडकर आवास बनेगा, कौन सा जमीन का, अब हो गया आपका, हो गया। कौन सा जमीन का वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। अध्यक्ष महोदय, समय पर है भानु जी, आप बोलिए ना, खड़ा आपको बोलिए माइक से। अध्यक्ष महोदय, सभा की सहमति हो तो सरकार का उत्तर तक समय बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हो गया, हो गया। को बोलने महामहिम किताब अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण। बताइए, अब भानु जी आप ही समाधान बताइए। उनको 4:47 से 5:56 तक बोले। अध्यक्ष महोदय, 5:56 तक बोले, 9 मिनट बोले, 9 मिनट। अध्यक्ष महोदय,